हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कद्र। अरे इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई। अचानक से उठने पर शिखा के सर में जोर का दर्द उठा। पूरा शरीर टूट रहा था। छूने पर उसे लगा शायद बुखार है। फिर भी कोशिश करते हुए वो रसोई तक पहुंची। देखा उसकी सास गीता जी पूरी बना रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी का भाव देखते हुए शिखा ने कहा, लाइए माँ, मैं बना दूँ। अब क्या बनाएगी, सब तो बन ही गया है। माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। तुम सोती रहो। तुम्हारे भरोसे रहता तो आज भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता। वो तो अच्छा है, माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ गई। नहीं तो शिखा को अपनी सास की बातों से इतना दुख नहीं पहुंचा जितना अपने पति मनोज की बातों से। शिखा अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक छोटा दूध मुहा बच्चा था। उसको देखने के लिए उसकी सास गीता जी शहर आई थी। बहू की तीमारदारी ना करनी पड़े, इसलिए गीता जी डिलीवरी के समय नहीं आई थी। और शिखा की डिलीवरी के समय उसके पति ने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा था। बाकी उसके मायके वाले कुछ दिन के लिए आ गए थे कमरे में। आपको मैंने कल रात में बताया था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, पर मनोज अनसुना करके चला गया। बच्चे को दूध पिलाने के बाद शिखा रसोई में आ गई। अब खड़ी रहेगी या कुछ हाथ भी चलाएगी। शिखा ने रसोई घर में रखे बर्तन को देखा। सिंक में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। गीता जी ने आलू की सूखी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ बनाई थी। उनके बेटे को बहुत पसंद है शायद इसलिए। पर शिखा की खराब तबीयत के बारे में पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा। शिखा ने मेडिसिन खाकर बुखार में ही घर के सारे काम किए। उसके ससुर जी को हल्का नाश्ता पसंद था। उनके लिए अलग खाना बनता था। गीता जी को चटर पटर खाने की आदत है। आए दिन कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी। शिखा का बच्चा अभी बहुत छोटा था। उसका भी ध्यान वो खुद ही रखती थी। गीता जी ने अपने पोते का भी कोई काम नहीं किया करती थी। अरे ठीक से मालिश कर देख, हड्डियां कितनी कमजोर हैं। शिखा के मन में आया कि कह दे, आप ही कर दीजिए। पर वो जानती थी यही जवाब आएगा। अपने बच्चों का किया, अब क्या बच्चों का भी करेंगे। बहरहाल शिखा ने उसी हालत में जैसे तैसे काम किए। शाम होते होते उसका बुखार और बढ़ गया। अब वो बुखार में कराहने लगी थी। उसे रह रहकर अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। कैसे उसे थोड़ा बहुत भी बुखार हो जाता था तो घर के सारे लोग उसकी देखभाल में लग जाते थे। यहाँ तक कि छोटी सी छींक पर भी मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। मम्मी कितना कहती थी, इतना लाड प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, काम करने के आदत डाल। पर मैं ये कहकर भाग जाया करती थी, मम्मी मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, अब अपनी पसंद कहाँ, अब तो दूसरों की पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी पसंद भूल चुकी हूँ, कहकर शिखा की आंखों में आंसू उतर आए। खुद को बहलाते हुए अपने मन को समझाते हुए यही कहती है, तब का समय अलग था। फिर भी समय तो बीत जाता है, पर यादें ही साथ रह जाती हैं। यहाँ देखभाल तो दूर, कोई तबीयत पूछता भी नहीं था। ऐसे ही यादों में खोई शिखा की आंख लग जाती है। शाम को गीता जी चाय का इंतजार करती थक गई। तब अपनी बहू के कमरे में जाकर झांका। बहू बेसुध सी पड़ी हुई है और छोटा सा उनका पोता सूसू करके गीला कुनकुना रहा है। हद होती है आलस और कामचोरी की। मेरा पोता रो रहा है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है बहू। ओह बहू उठ। पर शिखा का बुखार बहुत बढ़ गया था। वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। गीता जी को लगा कुछ गड़बड़ है। माथा छूकर देखा, आग जैसा तप रहा था। आनन फानन में बेटे को फोन कर दिया। डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर इनका बुखार कम नहीं होता तो इनको दौरे भी आ सकते थे और कमजोरी भी बहुत है। क्या इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही। डॉक्टर की बात सुनकर शिखा का पति सकपका गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुबह ही तो शिखा मुझसे कह रही थी
और मैं उसकी बात सुने बिना चला गया। ओह, शर्म आनी चाहिए मुझे। जो पत्नी मेरे सुख के लिए दिन रात एक कर देती है, उसका हाल चाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। देखिए, अभी इनको एक सप्ताह आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद गीता देवी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। लो, अब बहू की खिदमत करो। इससे अच्छा तो मैं गांव चली जाती हूँ। सुन बेटा, मेरा टिकट कर दे। बस करो माँ। शिखा ने क्या आपकी सेवा में कभी कमी रखी है क्या? आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको ज़रूरत हो तो उसका ध्यान रखें। गलती तो मेरी है माँ। जब मैं ही ध्यान नहीं दे पाया तो वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है और मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाया, ना ही कभी उसकी पसंद नापसंद जान पाया। गीता जी को 2-4 दिनों में ही बहू की कद्र पहचान में आ गई। जब सारे काम उनके सर पर पड़े, इधर शिखा को जब थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा तो उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। अरे शिखा, कमरे से बाहर क्यों आई? अभी तुम्हें आराम करना है। हाँ हाँ बहू, पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब करना। तबीयत खराब में काम करने की ज़रूरत नहीं। मुझे माफ़ कर दे, तेरी तकलीफ़ मैं समझ नहीं पाई। गीता जी अब अपनी बहू के पूरे तरह ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। शिखा भी अपने पति और अपनी सास के अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।